नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मैं एक नई जॉब नोटिफिकेशन लेकर के आया हूँ आपके लिए। तो ये बिहार सरकार पंचायती राज विभाग द्वारा नोटिफिकेशन जारी किया गया है। और चलिए शुरू करते हैं, क्या है इस नोटिफिकेशन में और क्या आपके लिए जो जॉब है। तो मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना, मुख्यमंत्री ग्रामीण गली नाली पक्कीकरण निश्चय योजना, 15वीं वित्त आयोग, षष्ठम राज्य वित्त आयोग द्वारा संचालित योजनाओं एवं अन्य विभागीय योजनाओं का क्रियान्वयन एवं अनुसरण हेतु तकनीकी सहायकों के रिक्त पद पर चयनित सूचना संबंधी। मतलब बेसिकली ये जो गवर्नमेंट की योजनाएं चल रही, सोलर स्ट्रीट लाइट और पक्की सड़क और नाली बनाने का काम, इनको जो है मॉनिटरिंग करने के लिए एक टेक्निकल जॉब गवर्नमेंट ने जो है निकाला है। तो आगे देखते हैं क्या है ये। राज्य सरकार ने 7 निश्चय योजना के अंतर्गत मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना, मुख्यमंत्री ग्रामीण गली नाली पक्कीकरण निश्चय योजना, 15वीं वित्त आयोग, षष्ठम राज्य आयोग द्वारा संचालित योजनाओं एवं अन्य विभागीय योजनाओं का क्रियान्वयन तथा अनुसरण पंचायती राज विभाग द्वारा कराया जा रहा है। इस योजना के प्रभावी प्रबंधन हेतु तकनीकी सहायक के रिक्त पदों पर संविदा नियोजन करने का निर्णय लिया गया है। संविदा आधारित नियोजन हेतु उपलब्ध पदों के नाम निम्नवार हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर दिया गया पद का नाम तकनीकी सहायक, पदों की संख्या 942। बहुत ही ज़्यादा पोस्ट निकला है दोस्तों, और इसका एक फिक्स अमाउंट होगा 27,000 रुपये पर मंथ। क्वालिफिकेशन इसमें क्या चाहिए, मान्यता प्राप्त पॉलिटेक्निक से सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा। हाँ दोस्तों, सिविल इंजीनियरिंग में जिन्होंने डिप्लोमा किया उसके लिए बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है जो उसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको जिस ज़िले से बिलोंग करते हैं उस ज़िले से आपको आपके ज़िले में वैकेंसी है या नहीं है, तो यहाँ पर जो है वेबसाइट दिया है गवर्नमेंट का ZP.Bihar.gov.in में जाकर के जो आप अपने ज़िले का वैकेंसी है कि नहीं आप जो इसमें चेक कर सकते हैं। संविदा नियोजन हेतु पात्रता, अब देख लेते हैं क्या क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए आपको। एक तो आपको बता दिया सिविल क्वालिफिकेशन क्या है, आपका सिविल इंजीनियरिंग से डिप्लोमा होना चाहिए। दूसरा है भारत का नागरिक हो, ये तो सबको अंडरस्टूड है। उम्र सीमा जो है 18 वर्ष कम से कम होनी चाहिए। अधिकतम सीमा जो है इसमें अलग अलग कास्ट वाइज दिया गया है। समाज प्रशासन विभाग के संकल्प संख्या 1735 दिनांक 26/6/2006 के अनुसार अधिकतम उम्र सीमा निम्नवत लागू की है। मतलब ये जो कैटेगराइज जो है उसके लिए अलग अलग सीमा दी हुई है। अनारक्षित पुरुष के लिए 37 वर्ष, पिछड़ा अत्यंत पिछड़ा उसके लिए 40 वर्ष, अनारक्षित वर्ग महिला के लिए 40 वर्ष, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति पुरुष महिला के लिए 42 वर्ष। मतलब ये कह सकते हैं दोस्तों, कम से कम 18 वर्ष आयु होनी चाहिए और अधिकतम 42 वर्ष आयु होनी चाहिए। जो आरक्षण है वो बिहार गवर्नमेंट के द्वारा जो रूल रेगुलेशन बनाए हैं उसके हिसाब से आपको दिया जाएगा। मेन आता है ये आवेदन की प्रक्रिया। आवेदक के द्वारा किसी एक जिले से एक ही आवेदन किया जा सकता है। आवेदन ऑनलाइन पंचायती राज विभाग वेबसाइट पोर्टल लिंक ये जो आपको दिया गया है, इस वेबसाइट में जाकर के अपने डिस्ट्रिक्ट की वैकेंसी देख सकते हैं। आवेदक द्वारा भरी गई सूचना ही अंतिम रूप से मान्य होगा। उसी के आधार पर काउंसलिंग के मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा। बाद में किसी प्रकार का दावा मान्य नहीं होगा। मतलब जो भी आप ऑनलाइन फॉर्म सबमिट करेंगे सोच समझ के कीजिएगा, क्योंकि वही आपका अंतिम मान्य होगा। आपको कोई सुधार का कोई टाइम नहीं दिया जा रहा है इसमें। अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन में भरी गई सूचना के आधार पर उम्मीदवार की पात्रता अपात्रता के संबंध में निर्णय लिया जाएगा। ये वही कह रहा है, जो आप भरेंगे उसी के हिसाब से आपका काउंसलिंग किया जाएगा और आप उसके पात्र होंगे या नहीं होंगे ये डिसाइड हो जाएगा उसके ऊपर। ऑनलाइन आवेदन में भरी गई सूचना सत्यापन के क्रम में समानता नहीं पाए जाने पर अभ्यर्थी द्वारा रद्द किया जाएगा। हाँ, जो आपने ऑनलाइन सबमिट किया है और जब ऑफलाइन जब लेके जाएंगे डॉक्यूमेंट, अगर दोनों का मेल नहीं हो तो आप क्या है रद्द कर दिया जाएगा। वेबसाइट पर उपलब्ध शपथ पत्र को नोटिंग बनाकर अपलोड किया जाना अनिवार्य है। इस वेबसाइट में जो आपको नोटिंग दिया गया है वो आप नोटिंग में अपलोड करना है। अभ्यर्थी आवेदन करते समय आश्वस्त हो कि जिस जिले के लिए आवेदन कर रहे हैं उस जिले में रिक्त है या नहीं। ये तो अंडरस्टूड है कि आप जिस जिले के लिए अप्लाई कर रहे हैं उस जिले में वैकेंसी होगी तभी तो आप करेंगे। तो पता नहीं ऐसे दे दिया। मेगा सूची का निर्धारण, जो मेरिट लिस्ट बनेगी तकनीकी सहायक के पद पर चयन हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता मान्यता प्राप्त पॉलिटेक्निक से सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा होगी। ये मैंने आपको पहले बता दिया था। ऑनलाइन आवेदन के आधार पर डिप्लोमा के प्राप्त अंकों के प्रतिशत के आधार पर मेगा सूची तैयार किया जाएगा। ये मेरिट तैयार होगा आपके क्वालिफिकेशन के परसेंटेज के ऊपर। कुल रिक्त पदों का आरक्षण कोटि और 40% पद राज्य के अधीन सरकारी पॉलिटेक्निक संस्थानों के असैनिक डिप्लोमाधारी उम्मीदवारों के लिए आरक्षित रहेंगे। वाह, ये तो बहुत ही बढ़िया, बिहार स्टेट से जो बिलोंग करते हैं उनके लिए बहुत ही अच्छी बात है ये। मेगा सूची के समान अंक रहने पर अधिक उम्र वाले व्यक्ति को वरीयता दी जाएगी। ये एक और बहुत ही अच्छी चीज़ है यहाँ पर कि जो ज़्यादा मतलब जिसका उम्र ज़्यादा हो गई है, अगर जिसकी उम्र कम है, इन दोनों के अगर समान नंबर आते हैं तो जो जिसकी उम्र ज़्यादा उसको वरीयता दी जाएगी। प्रतीक्षा सूची से होने वाली रिक्तियों को अगले 1 वर्ष में भरा जा सकता है जाएगा।
भरा जाएगा। 1 साल के अंदर आपका जो है ज्वाइनिंग हो जाएगी। रिक्तियाँ घट बढ़ सकती है। उक्त पद पर चयन जिला स्तर पर पदाधिकारी के अध्यक्ष, हाँ ये कलेक्टर के अंडर में होगा भाई। इसके जो अध्यक्ष होंगे वो कलेक्टर जी होंगे। संविदा इकरारनामा, ये संविदा के हिसाब से जो गवर्नमेंट की पॉलिसी बनाई गई उसके हिसाब से होगा। और ये रहा आपका जिले वार वैकेंसी। तो ये इतना बारीक है दोस्तों, ये मैं पढ़ूंगा तो बहुत टाइम हो जाएगा। अलग अलग आप भी इनके ऑफिशियल वेबसाइट में जाके लिंक जो है आप डाउनलोड कर लीजिएगा। मैं ज़िले का बता देता हूँ। भोजपुर, बक्सर, कैमूर, नालंदा, पटना, रोहतास, अरवल, औरंगाबाद, गया, जहानाबाद, नवादा, पूरी पंचारण, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, शिवहर, वैशाली, पश्चिम चंपारण, गोपालगंज, सारण, सिवान यहाँ और दरभंगा, मधुबनी, बैकलॉग समस्तीपुर, बेगूसराय, जमुई, खगड़िया, लखीसराय, मुंगेर, शेखपुरा, बांका, भागलपुर, मधेपुरा, बैकलॉग मधेपुरा, सहरसा, बैकलॉग सहरसा, सुपौल, अररिया, कटिहार, बैकलॉग कटिहार, किशनगंज, पूर्णिया, बैकलॉग पूर्णिया। तो ये इस जगह पर दोस्तों वैकेंसी है कैटेगरी वाइज। तो एक बार ज़रूर अप्लाई करें दोस्तों, बहुत ही अच्छा गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए। तो स्टेट गवर्नमेंट की है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको जानकारी पसंद आई होगी। और अगर पसंद आई है तो आप अगर इस जॉब के लिए एलिजिबल नहीं है तो अपने कोई दोस्त, यार, सगे संबंधियों उनको पक्का ये वीडियो शेयर करें और वो ताकि इसमें वो अप्लाई कर सकें। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग।